हेलो स्टूडेंट। तो न जानू कवि बना पाठ हमारा समाप्त हुआ और अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। तो आइए हम प्रश्नों की ओर नज़र डालें। तो इन प्रश्नों को हम बाद में करेंगे, पहले हम ये कर लें, ठीक है। जैसे प्रश्न 5, नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे, है ना। ये बाकी अभ्यास हम कर लें, ये सब आपने किताब में ही करना है, ठीक है। और जो ये प्रश्न उत्तर हैं ये केवल आप नोटबुक में करेंगे, बाकी जो है वो किताब में ही करेंगे, ज्ञान सागर में ही पेंसिल से करेंगे। तो प्रश्न 5, नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे। आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे। किसने कहा, किससे कहा। आओ हम लोग नदी पहाड़ खेलेंगे, किसने कहा, किससे कहा। तो देखिए पहले का उत्तर क्या होगा, छोटू ने न जानू से, ठीक है। छोटू ने न जानू से। अच्छा छड़ी की तुक बताओ, ये किसने कहा था और किससे कहा था। अच्छा छड़ी की तुक बताओ। गुलदस्ता ने न जानू से। गुलदस्ता ने न जानू से। किसके बारे में है तुम्हारी कविताएं, किसने कहा, किससे कहा। तो मोटू ने न जानू से। किसके बारे में है तुम्हारी कविताएं, मोटू ने न जानू से कहा, ठीक है। तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी, ये किसने कहा था और किससे कहा था। तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगी। न जानू ने सभी बच्चों से। न जानू ने सभी बच्चों से। तो स्पेलिंग गलत नहीं लिखेंगे, ठीक है। बुक में से ध्यान से देखेंगे और फिर करेंगे। अच्छा प्रश्न 6, पाठ के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनके सामने हाँ अथवा नहीं लिखिए। तो पहला है, बच्चे न जानू को खेलने के लिए नहीं बुलाते। बच्चे न जानू को खेलने के लिए नहीं बुलाते, हाँ या नहीं। ये तो कथन गलत है ना, तो यहाँ क्या आएगा, नहीं, ठीक है। वो तो बुला रहे थे ना, तो ये नहीं। न जानू का मन खेल में नहीं लगता था। न जानू का मन खेल में नहीं लगता था, हाँ। न जानू एक बड़ा गायक बनना चाहता था। न जानू एक बड़ा गायक बनना चाहता था, नहीं। वो तो बड़ा कलाकार बनना चाहता था। न जानू एक बड़ा गायक बनना चाहता था, नहीं, है ना। यहाँ क्या आएगा, नहीं। न जानू ने उठक बैठक लगाई, हाँ लगाई थी ना। और अंत में सारे बच्चे न जानू से कविता बनाना सीखना चाहते थे। अंत में सारे बच्चे न जानू से कविता बनाना सीखना चाहते थे, हाँ। तो देखिए बातचीत के लिए आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है ना। अच्छा सभी के अलग अलग विचार हो सकते हैं इसमें। किसी को घर का काम करना भी अच्छा लगता है, किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, किसी को चित्रकारी करना अच्छा लगता है, किसी को कविता बनाना अच्छा लगता है ना। तो सबके अपने अपने काम हैं।
किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है ना। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनको सोना बहुत अच्छा लगता है, नींद ही बहुत आती है, सो जाते हैं, है ना। खूब मौज मस्ती करना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, मोबाइल में सारा दिन गेम खेलना अच्छा लगता है ना। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों? तो ये तो आपका स्वतंत्र उत्तर है, तो इसको माता पिता के साथ आप ज़रूर शेयर करें कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं, है ना। कोई ना कोई मोटिव होता है, कोई ना कोई कारण होता है ना। कोई पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस ऑफिसर तो कोई एचएएस ऑफिसर बनना चाहता है ना। तो कोई गायक बनना चाहता है ना। कोई डांसर बनना चाहता है, कोई हीरो भी बनना चाहता है। अब कारण क्या है ना। कोई ना कोई किसी न किसी का रोल मॉडल होता है, तो उसको देखकर वो स्वयं भी उससे प्रभावित होते हैं। तो ऐसे विचार मन में ज़रूर आते हैं, है ना, कि कोई कुछ बनना चाहता है तो कोई कुछ बनना चाहता है। सबके अपने अपने विचार होते हैं। कोई नेवी में जाना चाहता है तो कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई एयरफोर्स में जाना चाहता है ना। तो ये जल थल वायु सेना, किसी भी सेना में भर्ती होना चाहता है ना। तो ये आपके अपने विचार हैं। क्या कविता लिखने के लिए प्रतिभा का होना आवश्यक है? क्यों? क्या कविता लिखने के लिए प्रतिभा का होना आवश्यक है? बिल्कुल। किसी भी काम के लिए वो टैलेंट तो हो उसके अंदर। प्रतिभा क्या है? टैलेंट। जो खिलाड़ी है उसके अंदर खेलने का टैलेंट होगा, जो सिंगर है, जो गायक है, उसके अंदर आवाज़ का हुनर होगा, उसकी आवाज़ मीठी होगी, है ना। तो यदि कोई चित्रकार है तो उसके अंदर इमेजिनेशन, है ना, कल्पना शक्ति उसकी, और उसकी जो है चित्रकारी बहुत अच्छी होगी। तो वो प्रतिभा तो दिखती है ना। पहले से ही दिखना शुरू हो जाती है, कईयों में तो पहले ही दिखना शुरू हो जाती है कि वो क्या करेगा और किस तरह का उसका माइंड है, क्या बनना चाहता है, वो प्रतिभा है कि नहीं है ना। अब जो बेचारा गायक है उसको कह देंगे हम उसको खिलाड़ी बनाएंगे ज़बरदस्ती से, तो कैसे बनेगा? वो खिलाड़ी थोड़ी ना बन सकता है ना। जो बैट्समैन है वो बैट्समैन, वो बिल्कुल बैट्समैन जो है वो बैटिंग अच्छी करेगा, है ना। जो बॉलर है वो बॉलिंग अच्छी करेगा। तो ये तो अलग अलग प्रतिभा या हुनर है, ठीक है। तो प्रतिभा का होना आवश्यक इसलिए है क्योंकि यदि उसके अंदर वो प्रतिभा है ही नहीं और ज़बरदस्ती से हम उसको उस फील्ड में डालते हैं और उसको वो ही बना दें, तो वो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। जैसे 3 इडियट फिल्म देखी थी आपने। पिताजी उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे और वो फोटोग्राफर बनता है। उसके अंदर वो प्रतिभा थी, फोटोग्राफी की मतलब इतनी अच्छी वो फोटोग्राफी करता था, है ना। तो उसके अंदर वो प्रतिभा थी। अगर उसको गलत बना दिया तो क्या फ़ायदा, है ना। तो इसलिए प्रतिभा का होना आवश्यक है, क्योंकि यदि प्रतिभा होगी और आप वही बनते हैं तो यहाँ तो कविता लिखने के लिए प्रतिभा का होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कविता लिखने के लिए क्या चाहिए? तुकबंदी चाहिए, ठीक है। तुकबंदी चाहिए, आपको समान लय वाले शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, आपको शब्दों के अर्थ भी पता होने चाहिए, है ना। और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना आना चाहिए जिसको सभी समझते हों। तो बिल्कुल प्रतिभा का होना आवश्यक है, क्योंकि तभी आप कविता अच्छी बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप ये वाला काम जो है अभी आपको उत्तर बताए, आपने पेंसिल लेके यहाँ पर ज्ञान सागर में ही अपनी बुक में ही आपने काम करना है। किसने कहा, किससे कहा, आपको बताया। आप शब्द गलत नहीं लिखेंगे, देखिए स्पेलिंग गलत मत लिखिए। यहाँ पे भी हाँ नहीं, आप अभी पेंसिल से अभी आप इस काम को कर लीजिए। आज का यही काम है आपका। कल हम अन्य प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।